बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 10 हम स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 10th का, जिसमें एसिड बेस और सॉल्ट के टॉपिक्स मौजूद थे। बच्चों, आपने एसिड बेस के हवाले से 3 कॉन्सेप्ट स्टडी किए, जिसमें हमने कहा आपसे कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, फिर ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट था और फिर हमारे पास ल्यूइस कॉन्सेप्ट था। बच्चों, जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट था उसमें भी आपने एक्सप्लेन किया एसिड बेस को, जैसे कि आपने आर्हीनियस में बताया कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन to give hydrogen ion is called acid, while bases are those substances which dissociate in aqueous solution to give hydroxyl ions are called bases. फिर इसके बाद हमने ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट स्टडी किया। उसमें आपको बताया गया ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट दो सेपरेट साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड और लोरी, क्योंकि दोनों का नज़रिया सेम था तो दोनों को एक साथ ही पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, तो इसलिए हम उसको पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग देयर कॉन्सेप्ट, एसिड आर दो सब्सटेंसेस विच हैज़ एबिलिटी to donate the proton, while bases are those substances which has ability to accept a proton। तो बच्चों, इस हवाले से ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है, इस हवाले से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। जी बच्चों, एसिड जो है वो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस जो है बच्चों जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। कुछ इस हवाले से ही हमने स्टडी कर रखा है एग्जाम्पल को, जैसे HCl है प्लस वाटर है, रिवर्सिबल साइन। अब इसमें HCl जो है एसिड है, ये अपना एक प्रोटॉन जो है वाटर को डोनेट करता है, तो इसीलिए वाटर को हम बेस कहते हैं। तो एसिड ने जब प्रोटॉन दे दिया तो पीछे जो रिमेनिंग जो है वो क्लोराइड आयन रह जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट बेस का। क्या नाम देते हैं बच्चों? कॉन्जुगेट बेस का। और फिर जो बेस से बनेगा, जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो बन जाएगा H3 पॉजिटिव O, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, और ये है कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड वो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेस वो जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। आफ्टर दिस इन जब प्रोडक्ट बनता है तो एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस और बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो इनकी डेफिनेशन भी आपको बताई जा रही हैं कि कॉन्जुगेट बेस इज़ अ स्पीशीज which is formed by donating a proton by an acid, or conjugate acid is a species which is formed by accepting a proton by a base। तो इस हवाले से एक और एग्जांपल आपको देते हैं, वहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है। जैसे ये NH3 है और ये वाटर आपके पास मौजूद है। तो इसमें क्या है NH3 और वाटर में कि NH3 जो है वो एज ए बेस का काम करता है और वाटर यहाँ पे एज ए एसिड का काम करता है, क्योंकि वाटर यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करता है और NH3 जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हम इसको वाटर को यहाँ पे एज ए एसिड और ऊपर हमने एज ए बेस लिया था। तो यूँ देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो बच्चों, यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आपके पास वाटर है कि दे बिहेव लाइक एन एसिड एज वेल एज बेस। दो substances which behaves like an acid as well as base are called amphoteric substances, जिनका behavior जो है behave like acid as well as base।
जैसे कि आप उसको पुट कर सकते। जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, यू डिफाइन इट एंड गिव 2 एग्जांपल्स। जब आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, एग्जांपल्स राइट करें, एम्फोटेरिक नेचर लिखें, और फिर लिमिटेशंस भी आपको बताई जा रही हैं। इस कॉन्सेप्ट में भी लिमिटेशंस जो है बच्चों, इसमें जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस होता है, मगर इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बेस नहीं है, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखता है। इसी तरह SO3 आपके पास एसिड है, मगर ये प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं रखता। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस होता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस को हम पढ़ना चाहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एसिड के प्रॉपर्टीज़ केमिकल, जिसमें रिएक्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे है, बेसिस को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, रिएक्शन विद एसिड फर्स्ट होगा, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, potassium hydroxide is a base, strong base which react with sulfuric acid। तो बच्चों, इसमें आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब इक्वेशन लिखते हैं तो कंपाउंड आपके पास मौजूद है, दोनों कंपाउंड में पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज होंगी। आप कह लें कि पोटाशियम आयन है और यहाँ से सल्फेट आयन, ये हाइड्रोजन आयन और इधर से हाइड्रोक्सिल आयन। तो यूँ पोटाशियम सल्फेट से कंबाइन होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, K2SO4 के सल्फेट के ऊपर जो चार्ज था -2, तो वो एक्सचेंज होगा एज ए वैलेंसी। तो फार्मूला बनेगा K2SO4 और बच्चों साथ बन जाएगा वाटर। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बच्चों, इसी के साथ ही हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। बच्चों, अमोनियम सॉल्ट में 2 एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, सोडियम और Cl आपको बता चुका हूँ पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो प्रोडक्ट बनेगा NaCl। रिमेनिंग OH आइन है और इधर हैं आपके पास अमोनियम आइंस। तो ये कंबाइन होंगे और इनके कम्बिनेशन से आपको मिलेगा अमोनिया गैस प्लस वाटर। NH3 गैस इवॉल्व होगा, साथ वाटर होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है NH4OH। तो इसकी डिकम्पोजिशन से, क्योंकि ये वीक बेस होता है, तो हमें मिलता है NH3 गैस और वाटर। एक और एग्जांपल दी जा रही है इसमें, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस सल्फेट रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों, क्या है फार्मूला, कैल्शियम पॉजिटिव है यहाँ पे, सल्फेट नेगेटिव है। तो बच्चों, आपको मिलेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, और लास्ट टाइम की तरह NH4 है, OH है, तो मिलेगा आपको 2NH3 और 2 ही वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ भी ट्वाइस था, यहाँ भी ट्वाइस था। अब यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यूँ देखा हमने, अमोनिया गैस इसमें इवॉल्व होती है, उस रिएक्शन में भी होती है, इसमें भी होती है। थर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है उसकी बात आपसे करेंगे। तो प्लीज़ उसमें हम देखेंगे नंबर 3 पे रिएक्शन हमारे पास होगा जी बच्चों, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है, प्रेसिपिटेट का बनना जो है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है अभी आपको बताते हैं। बच्चों, आपके पास सॉल्ट और बेस लिया जा रहा है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट, उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डिज़ोल्व करना है
एनी क्वांटिटीज़ या स्मॉल क्वांटिटी में आप कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में डिज़ोल्व करेंगे और एक और टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हमारे पास जो है बेस ली जा रही है, बेस के रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। सपोज बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं। अब बच्चों इन दोनों ट्यूब्स के अंदर जो सोल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे एक थर्ड टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो क्या होगा, आपके पास जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपको सॉल्ट मिलेगा, यानी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगी ये वाली। अब ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड आपको हासिल हुआ है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड when copper sulfate reacts with sodium hydroxide which is known as precipitate, और इस प्रेसिपिटेट को पीपीटी की फॉर्म में नीचे ये बैठ जाएंगे और बाकी जो सोल्यूशन होगा वो ऊपर रहेगा। अब इसमें जो रिएक्शन होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो प्रेसिपिटेट मिलेंगे आपको किसकी होंगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट होंगे, ब्लू प्रेसिपिटेट होंगे जो आपको पता है नीचे बैठे हुए हैं, सेटल डाउन है। और जो रिमेनिंग है सोडियम सल्फेट वो सोल्यूशन की फॉर्म में लिक्विड में डिज़ोल्व होगा और वो ऊपर आपको मिलेगा। इस तरह बहुत सारे रिएक्शन आपको दिए जा रहे हैं। जिंक क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन गिवन है, आपको फेरिक क्लोराइड के साथ भी गिवन है, लेड क्लोराइड के साथ भी गिवन है। तो मुख्तलिफ रिएक्शन दिए जा रहे हैं, आपको बेस के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है और आपको प्रेसिपिटेट जो हैं वो हासिल होंगे। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और जिंक हाइड्रोक्साइड के बच्चों वाइट पीपीटीज़ होते हैं, वाइट कलर के आपको हासिल होंगे, साथ आपको मिलेगा NaCl। इसी तरह बच्चों आपके पास सोडियम क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको हासिल होंगे। तो बच्चों इसमें हमने जान लिया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं, कि जब भी बेसिस को सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इनसॉल्युबल जो सॉल्ट बनता है, इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट बनती है वो टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। उस सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। देन आप उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स में आपको हासिल होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। आज के लेक्चर में आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस और एम्फोटेरिक सब्सटेंस को समझने के लिए हमने ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है। अल्लाह हाफ़िज़।